नमो नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोई सौव साहुणम नमो लोये सव्वासाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौव पावकपणासणो तवपावपणासणं मंगलाणं च संवेसीं मंगलाणं च संवेदे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। तीर्थ डेली प्रेयर बोलो। हाँ, हे दादा भगवान हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, जिससे मेरा शरीर रूप साधन मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मैं पूरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्माओं का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में करूं, तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी वाली बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। नवनीत जी, आपको स्टडी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, पर मैं अकेले नहीं बोल पाती। ओके, तो बाद में और विधि दीदी के साथ प्रैक्टिस करना। ओके हाँ श्रेया। ठीक। ओके विधि दीदी। श्रेया। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दे। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझ में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। किसको बोलने का है फाइनल प्रेयर? और आप सो रहे हैं? हाँ तो बोल, मैं क्या बोला? मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। बच्चे लोग कि संतोष आनंद का वॉइस और निमेश आनंद जी का वॉइस किसको हम अच्छा ग्रेड देगा? विधि दीदी। दोनों ही मतलब सेम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। पोल्सन का टाइम नहीं है। ओके संतोष काका आप फेल हो गया आज। हाँ, कल का वीडियो देखना निमेश दादा का। विधि ऐसे पॉलिटिक्स नहीं खेलने का है, हमको बोलने का कि नेक्स्ट टाइम संतोष दादा निमेश दादा पावर के साथ बोलो, पावर के साथ।
नहीं, एक्चुअली मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहाँ पावर नहीं निकलेगा। ओके, तो चल आपको माफ कर दिया ये दफा, ये माफ कर दिया ये दफा। ओके, चलो थोड़ा उन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। आज होमवर्क में क्या था कि तीन थिंग जो आपको, तीन गोल में से क्या आपको वो नीचे डाल सकते हैं, और अपना तीन सत्संग का उन लोग का जो प्रोजेक्ट है उसमें स्टेटस कैसा है। ओके, हाँ चलो दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा जो 3 गोल है उसमें से पहला टाइम टेबल फॉलो करना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ, और दूसरे दोनों है वो मैं फॉलो करती हूँ। रेगुलर सत्संग करना और हमेशा टेस्ट के लिए तैयार रहना। ओके, अभी ऑटो पायलट हो गए तो दूसरा ऐड करने का। ओके, और आपको क्या तीन चीज आपको नीचे डाल सकती है, गिरा सकती है? स्टडी में मोबाइल, और सत्साधन में लेजीनेस, और हेल्थ में एक्सरसाइज नहीं करना और लेट उठना। दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरे 3 गोल, उसमें से फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन वाला था, उसमें अभी मुझे प्रोग्रेस करना है, ऑटो पायलट नहीं हुई हूँ। और दूसरा फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे सत्साधन को देना था, वो अब मैं सिंसियरली करती हूँ। और मुझे सारे अपने काम फुल हैप्पीनेस और अटेंशन के साथ करने थे, उसमें भी अभी मुझे प्रोग्रेस करना है। और 3 चीज जो हमें गिरा सकती है उसमें से फर्स्ट है कि मुझे हॉलीडेज लेना पसंद है। मैं पढ़ाई के बीच बीच में कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ना है तो फिर रख देती हूँ। और हेल्थ में मैं योगा नहीं करती हूँ, मेरे टाइम टेबल में ही नहीं है। और सत्साधन पहले मैं बहुत लेजी थी उसमें। जी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे 3 गोल है टाइम टेबल को फॉलो करना, आफ्टरनून में सोना नहीं, और सत्साधन। और हाँ 3 है, तो मैं टाइम टेबल को भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती हूँ। जब सुबह ट्यूशन नहीं होता है तो मैं लेट उठती हूँ। और सत्साधन मेरे फॉलो होते हैं। आपने जब कहा था कि 40 टाइम्स हम नमस्कार विधि नहीं बोले तो हमें पनिशमेंट देनी है, तो जब से मैं पनिशमेंट देती हूँ तो मेरी 40 टाइम्स हो जाती है। और आफ्टरनून में मैं नहीं सोती हूँ। और बिना क्या गिरा सकते हैं आपको? हाँ, हेल्थ में हमें सुबह लेट उठना और एक्सरसाइज नहीं करना वो। और फिर स्टडी में मैं जब दोस्त बुलाते हैं तो फिर मैं चली जाती हूँ स्टडी को, ऐसा बोलती हूँ कि बाद में कर लूंगी, तो वो भी हमें पीछे छोड़ सकते हैं। और दादा के ज्ञान में लेजीनेस। तीर्थ। तीर्थ। मैं मेरे 3 गोल है, उसमें मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, और आफ्टरनून को नहीं सोना है, और मैथ्स मैथ्स में ऑटो पायलट होना है। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में ऑटो पायलट होना है, और दादा भगवान के ज्ञान में भी थोड़ा थोड़ा ऑटो पायलट होना है। मम्मी को नहीं सुनता कोई बार उसमें, और सत्साधन में। और बाकी हेल्थ में एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा ऑटो पायलट नहीं है, वो इम्प्रूव करना है। और मैं सुबह उठने में एक्सीलेंट है, उसमें ऑटो पायलट हूँ। ओके, नवनीत दीदी। हाँ, मेरे 3 गोल हैं कि मैं अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहती हूँ, और पढ़ाई एकदम सिंसियरली करना चाहती हूँ, और जो भी सामने काम आए वो मैं एकदम खुशी खुशी करना चाहती हूँ। वेरी गुड। दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जो 3 चीज गिराने वाली है उसमें मुझे
मतलब जो हेल्थ है उसमें जंक फूड मुझे बहुत आ जाता है डेली, तो उसमें मुझे कंट्रोल करना है, वो चीज मुझे गिरा सकती है। और मतलब स्टडी में मेरी नेगेटिविटी बहुत आ जाती है कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हो जाता है, शंका आ जाती है। और दादा भगवान के ज्ञान में सिंसियरिटी पहले नहीं थी, लेकिन अब से हो गई है सिंसियरिटी। तो छोड़ देने का, दूसरा ऐड करने का। ओके श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझको 3 गोल में प्रोग्रेस करना है अभी। और एक चीज हमको ट्राई कर सकती है, वो है पढ़ाई में। पढ़ाई में क्या होता है कि मैथ्स का सब्जेक्ट आता है तो मैं पढ़ तो लेती हूँ, पर फिर 2 घंटे हो जाते हैं और 5 बज जाते हैं और 15 मिनट बाकी रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि 15 मिनट अर्ली में लीव हो जाती हूँ। इसलिए फिर स्कूल में नहीं पर होमवर्क में, इसलिए मुझको उसमें और प्रोग्रेस करना है। मधुकर दीदी। हाँ, मैं तीनों गोल में अभी मुझे प्रोग्रेस करना है, और जो चीज मुझे गिराती है वो हेल्थ में, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ और अपनी टाइम टेबल को ब्रेक कर देती हूँ, तो मुझे डिस्ट्रॉय करना है। और स्टडीज में मैं सिंसियरली नहीं पढ़ती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा स्टडीज होती है वो तो कर लेती हूँ, पर होमवर्क जब आता है उसमें अभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे हमेशा एक हॉलीडे ले लूं ऐसा होता है। करिश्मा दीदी। आज मैंने किसी की मदद की और कल में एक बार की थी, 4 टाइम की थी मैंने। आज आपको किसको हेल्प किया? किसी को नहीं, क्यों? बस ये दीदी आपके पास बैठी है, उसको हेल्प नहीं किया? नहीं, क्यों? इसको सिर्फ परेशान किया मैंने। जी खुशी दीदी, जब करिश्मा को अच्छा नहीं होता आप भी मत उसको हेल्प करना। ओके और मम्मी को गुस्सा दिलाया आज मैंने। माही दीदी। जय सच्चिदानंद। तीन गोल जिसे मुझे फोकस करना है वो है स्टडीज के लिए थोड़ा सिंसियर होना, लेजीनेस कम करना और उसके बाद चिड़चिड़ और गुस्सा कम करना। ओके वेरी गुड। आई थिंक हम सब आ गए। अभी श्वेता दीदी आप किधर से है? अनम्यूट कीजिए। रजनी दादा। ओह नेमिल बाकी रह गया, 1 मिनट श्वेता अनम्यूट कीजिए। श्वेता नेमिल बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। 3 चीज जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है वो है स्टडी के अंदर मेरी लेजीनेस, हेल्थ के अंदर मोबाइल और दादा भगवान के ज्ञान के अंदर नेगेटिव ईगो। ओके वेरी गुड। नेमिल म्यूट करो, आपको आवाज आता है। ओके श्वेता दीदी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो। हाँ जय सच्चिदानंद आप किधर से है? हाँ जय सच्चिदानंद धंधुका। क्या बोलते हैं, उसको मालूम है? धंधुका से है वो। ओ धंधुका से। ओके श्वेता श्वेता जय सच्चिदानंद। आपका एज कितना है? ओ संतोष आंधी पहचान 21 हाँ 21। ओ 21 कॉलेज में आप तो? हाँ, अच्छा क्या पढ़ती है? बीएड करूँ छू। बीएड। ओ वेरी गुड। हमको भी टीचर टीच करना पड़ेगा। टीचर है। हमको भी टीच करना पड़ेगा आपको। करेंगे हाँ, करेंगे हाँ हमको टीच करेंगे। हाँ, तो मारे तुम्हारी પાસે શીખવાનું છે। ओ ऐसे होता है? वो तो हमको ये हेतसी दीदी बोलती है हमको तो कुछ नहीं आता है। ओके ये दूसरा कौन आया है? वेरी गुड। हाँ श्वेता दीदी। अर्चना। મારા પપ્પા છે। तो पप्पा नाम શું વાત? દીપક દાદા ને સંતોષ કાકા ઓળખે છે? हाँ हाँ ઓકે ઓકે વેરી ગુડ। શું નામ પપ્પાનું?
पापा का नाम क्या है? कट हो गया। ओके ओके। अर्चना। हसमुख आनंद जी ना ब्रदर था। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। अर्चना दो कौन है साथ में? सर वो मेरी मम्मी का नाम है। ओह, तो आपका नाम क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा। और आपका ब्रदर का? रुद्र। आपका ब्रदर का? प्रेरणा। रुद्र। 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 आप किधर रुद्र। से? रुद्र। आप किधर से है? बोटाद। बोटाद। तो किधर है बोटाद? ओके। आपका एज क्या? मेरा 17। मेरा 10। ओके। अभी आप रेगुलर आएंगे? अभी क्या- अभी वो लोग रेगुलर आएंगे। कि आज टेस्टिंग करना है, अब हमको टेस्ट करना है यार। संतोष काका? नहीं नहीं, रेगुलर आएंगे ये लोग। ओके। उन लोग का फोन नंबर किसके पास होगा? फोन नंबर श्वेता के पास से मिल जाएगा। ओके। नहीं श्वेता। तो श्वेता का पापा का नंबर है मेरे पास, वहां से करवा दूंगा। श्वेता। और ये प्रिया का? प्रिया का पापा का भी नंबर है, तो उसमें से करवा दूंगा। ओके। तो ये विकी दीदी को प्लीज भेज देना। हाँ मेरे पास हाँ। है नंबर। मैं पिछले वीक गई थी ना, तब हसमुख आनंद जी ने मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं हिंदी में, लेवड़ाया था नंबर। दिला वो आया था। दिला दिया। हाँ दिलाया था। दिलवाया था। ओके 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 ओके। वेरी गुड। ओके। तो दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में संतोष आनंद को Yes, बोलेगा। basically, और दूसरा एक टॉपिक भी लेना क्या है आज? बोल। लेजीनेस के लिए, जो दादा के ज्ञान में लेजीनेस आती है, जहाँ भी लेजीनेस है तो वहाँ कुछ 15-20 मिनट एक्टिविटी करना है। आप लोगों को तो वो स्किपिंग अच्छा नहीं लगता है? दौड़ा कूदने का बोलता है ना वो, रस्सी कूदना तो बहुत अच्छा है। मैं तो कूद नहीं सकता हूँ अभी, इसीलिए चलता हूँ, वरना बहुत किया, डबल तिबल भी करता था। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप एक भी नहीं करे तो कैसा चलेगा? और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट करेंगे तो हो जाएगा, थक जाएंगे, उससे बहुत लेजीनेस चली जाएगी। देखो बीएड वाली श्वेता दीदी है ना आपकी, उसने समझ गई, वो समझ गए। उसको कुछ भी करके 10-15 मिनट तो करना ही है, 10-15 मिनट टाइम नहीं मिलता है, वो लेजीनेस को निकालना है। और बेस्ट इज सूर्य नमस्कार। उसके साथ सूर्य नमस्कार करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अरे हाँ, आई हैव एग्जाम्पल। और तरुबा, आप थोड़ा थोड़ा चलते हैं दिन में, कितना 5-10 मिनट चलते हैं? अनम्यूट करो आप। बिल्कुल, वो 5-10 मिनट ही चलते हैं ये उम्र में। 1.5 hour। 1.5 hour। आप सब इतने बुढ़े तो नहीं है ना? बोलो। नहीं। तो आपको अरे इतना लेकिन क्यों चलना क्यों है? इतना चलने से क्या फायदा है? लेकिन तरुबा के पास टाइम है, इन लोगों के पास टाइम कहाँ है उतना? अरे उनके पास सोने का टाइम है, लेजीनेस का टाइम टाइम है। निकालती हूँ। टाइम है नहीं, टाइम हाँ, निकालती हूँ। अपने हाँ। हेल्थ के लिए टाइम निकालती हूँ। टाइम किसी के पास होता नहीं है, निकालना ही पड़ता है। निकालना ही पड़ता। नो कॉम्प्रोमाइज इन हेल्थ। अभी से ये अगर हो गया ना तो यू विल बी ग्रेट। जब तरुबा की उम्र के होंगे ना तो कहाँ होंगे पता नहीं है, बहुत आगे होंगे। मेरे से भी यंग होगे जो अभी से शुरू करोगे तो हेल्दी रहोगे। यस, इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। समझ गए? हाँ। और दूसरा बात सब आप समझते हैं, वो बहुत अच्छा है। ग्रेजुअली उसका माफी मांग के बहुत शक्ति मांगो दादा के पास। ऐसा है ना, आप तय करेंगे वो होता है। उसको ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। उसका मतलब क्या है? ओ दीदी, हाँ?
कैन यू पुट दैट अप? मैंने भेजा था, आपने नहीं देखा? दीपक दादा आपने, मैंने देखा आइडल माइंड का, आप जरा देखो तो हम दूसरी बात करेगा बाद में। ओके, तो तरुबा, ये आपका पिक्चर सबको भेजना, आप क्या क्या करती है सुबह सुबह, ठीक है बच्चे लोग? वेरी गुड, थैंक यू तरुबा। इधर से कैन यू पुट इट अप? क्या मैं नहीं आ, 1 minute, what is it? I send you one picture. Hold on, just quickly. हेतस दीदी आपने देखा ना? I got it, 1 minute, just a minute. ओके, अभी हेतस दीदी वॉलंटियर किया इसलिए मैं उसको भेजा। What a wonderful thing, huh? वॉलंटियर आया तो हम ले सकते हैं ना वॉलंटियर। और जब ये दीपक दादा ये काम करता है और जरा सोचना, अरे एक ही मिनट है। आ गया। ओके, कौन पढ़ेगा ये? कौन पढ़ेगा? ओके, हेतस दीदी आप पढ़ो। इंग्लिश बहुत लोगों को आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। What is the proverb of an idle mind? Idle mind क्या होता है? कुछ काम नहीं है। An idle brain is the devil's workshop. और डेविल का क्या होता है हिंदी में दीपक दादा? डेविल यानी भूत। एग्जैक्ट, भूत। अब दीपक दादा और संतोष दादा ये आप इसके बात करो। शैतान नहीं, शैतान बोलते हैं। शैतान, ओ शैतान बोलते हैं। शैतान, हाँ। बोलो। आइडल ब्रेन इज शैतान्स वर्कशॉप, यानी वो शैतान बहुत काम करता है। एंड उसमें क्या है? When one has nothing to do, one is likely to get into trouble. संतोष दादा, दीपक दादा बात हो इसके बात करो। क्योंकि अभी वेकेशन आया है ना, तो स्कूल का हाँ। टाइम और होमवर्क का टाइम किधर जाएगा अभी? नहीं, 1.5 साल से वैकेशन ही चलता है सबका। नहीं भाई, बच्चों लोगों ने बहुत काम किया है। अभी की बात करो, ये अभी 3 वीक सबको छुट्टी है। बच्चे लोगों को 3 वीक की छुट्टी है कि 3 वीक बहुत काम करने का है। और ट्यूशन तो चल रहा है, ओनली ट्यूशन चल रहा है, और गीता दीदी का स्कूल में से तो थोड़ा होमवर्क भी देता है। घर के अंदर काम करना पड़ेगा 3 वीक में, लेकिन कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अभी तो पढ़ाई करने का वो बहाना है, लेकिन अभी तो वो 3 वीक के लिए तो वो बहाना भी नहीं रहेगा ना आपके पास। नहीं, हम संतोष का हमने कल बोला सबको एक प्रोजेक्ट लेने का है, तो अच्छा। किसी ने अभी प्रोजेक्ट नहीं लिया क्योंकि अभी तो वेकेशन का डेविल चलता है ना मगज में। हाँ, वेकेशन में क्या करना वही बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तो। हाँ, अभी वही चलता है। हाँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वही बड़ा प्रोजेक्ट है अभी देखो। रेड्डी दादा। हाँ। just just 1 minute. Make a timetable for these 3 weeks और पोस्ट करना क्या करना चाहते हैं आप 3 वीक्स के लिए, समझ गए? तो आपको पता, आपको पिक्चर आ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, लेजीनेस को सपोर्ट करना है कि एक्टिविटी को सपोर्ट करना है, आ जाएगा। और क्विकली विधि दीदी आपको कितना टाइम मिल सकता है क्योंकि स्कूल नहीं है तो? हाँ, समझी नहीं मैं। आपको कितना टाइम दिन में एक्स्ट्रा मिल सकता है अभी स्कूल नहीं है तो? हाँ, 7 से 8 घंटा मिल सकता है फ्री टाइम। ओके, खुशी? हाँ, मुझे ट्यूशन में से दिवाली होमवर्क आया है तो मैं वो भी करती हूँ। ऐसे नहीं पूछा, हमने बोला पहले से कि सबका ट्यूशन तो होएगा, उसके बाद में कितना टाइम मिलेगा? फ्री टाइम कितना मिलेगा? 5 hours जैसा मिलेगा। 5 hours, ओके।
तो दीदी आपको कॉलेज में मालूम नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं? 1.5 hour. ओके, हिता दीदी 1 to 2 hours. 1 to 2, हमारी दीदी 3 to 4 hours. 3 to 4 hours, जिया दीदी 4 hours. तीर 8 to 9 hours. नवनिधि मुझे सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टियां हुई और मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला है तो 1 to 2 hours. जिया दीदी 5 to 6 hours. ओके, मोनिका दीदी मोनिका हाँ, अभी मेरी स्कूल चालू है पूरा तो हॉलीडे। आपकी स्कूल चालू है? ओके 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 ओके, चेन्नई में चालू हो गया अभी, अब छुट्टी में तो मजा कर दिया आपने। ओके, प्रहर नहीं थी। प्रहर क्या करते हैं आप नीचे देख के? जय सर, जय सर। क्या करते हैं आप? टीवी वीडियो हाँ। आईफोन देखते हैं? नहीं। तो नीचे देख के क्या फोन के तो करते हैं? सामने बैठे है वो, कुछ दूसरा होगा। ओके, तो देखो मिनिमम 1-2 आवर्स से 5 आवर्स मिलेगा, तो उसमें क्या करने का वो जरा सोचना। ओके, और दीपक दादा ने बताया ना ऐसा लिखने का, क्योंकि ये वो तो देखा था ना, अदरवाइज आप सब शैतान हो जाएगा। शैतान का मालूम है क्या होता है? वो मालूम नहीं हमको, संतोष काका शैतान कैसे हाँ बन सकते? ड्राइंग कर हाँ सकते हैं। ड्राइंग हाँ कर सकते हैं, कौन मैं क्यों हमको नहीं कर सकता। दादा के ज्ञान पे ड्राइंग करो, ये इतना सत्संग में से कुछ पॉइंट्स लेके ड्राइंग करो ना। तो श्रेया ने तो भेजा था 1-2, वो तो बहुत अच्छा है, जिसको ड्राइंग अच्छा है, अच्छा ट्राई करो। अभी गीता दीदी इतने से दादी साहब ने कुछ प्रोजेक्ट चालू किया है, उनको देखता है कितना टाइम मिलेगा। और जिसको मालूम नहीं है तो हमको बताओ ना, हम बता देगा क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, थोड़ी बातें करो 5 मिनट संतोष, याद बहुत हाँ जी, सुना अभी। देखो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। ओ एक मिनट संतोष सर, हाँ देखो जी। अभी अकबर बिरबल भी गुम हो गया। वो हाँ सब, वो उसको स्टोरी भी अभी गुम है, मेरे को अभी याद आया। हाँ बोलो हाँ संतोष काका। हाँ, वो अल्लादीन का चिराग वाली स्टोरी सुनी है ना सबने, कि नहीं सुनी? ये सब लोगों ने सुनी है। तो अल्लादीन का जो चिराग में से जीन निकलता था, वो क्या करता था? 3 विश पूरी करता था। 3 विश पूरी करता था, और दूसरा उसकी कंडीशन मालूम थी? वो दे देता था। नहीं, उसकी कंडीशन मालूम है आपको? आप लोगों ने पिक्चर वाली स्टोरी सुनी है, 3 विश वाली, लेकिन पहले स्टोरी में क्या था, तो क्या वो जीन निकलता है ना चिराग में से, तो वो क्या बोलता था कि मैं आपका सब काम करूंगा, आप जो बताओगे वो सब काम करूंगा, लेकिन मेरे को बिना काम का बैठाया तो मैं आपको खा जाऊंगा। क्या शर्त थी उसकी? बिना काम को मेरे को बिठाया ना तो मैं आपको खा जाऊंगा, और आप जो बोलेगे वो सब काम करूंगा मैं। तो अभी जो बातें निकली ना अपनी, जो खाली स्पेन माइंड शैतान का घर, जो बात निकली ना, तो वो उसका काम ऐसा था। हमारे अंदर आया हुआ मन है ना, वो ऐसा है, अगर उसको काम नहीं देंगे ना तो वो अनडिसाइडेड चीज पर ले जाएगा, जो हमें नुकसान करने वाली जो बातें है ना वहां पे खींच के ले जाएगा। तो अभी ये जो हमें टाइम मिलेगा ना, तो उसके अंदर अपना मन के साथ बातचीत करने का और उसके साथ डीलिंग करने का सीखने का।
और अपनी जो प्रायोरिटी आप लोगों ने जो बताई ना, 3 गोल बताए, फिर नुकसान करने वाली 3 चीजें बताई, तो उसमें से पता चलेगा हमें कि हमें कहाँ पे कितना प्रोग्रेस अभी जरूरत है। समझ में आया? हाँ। तो वो है ना, तो उसमें क्या करने का, तो कि एक अपना अपना है ना डायरी जैसा रखने का, डायरी जैसा, और उसके अंदर नोट कर लेने का। तो हमें पता चलेगा कि दिन में कितना टाइम हमारा कहाँ पे खर्च हुआ। तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ पे प्रोग्रेस करने की जरूरत है। ये जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारा काम आसान करने के लिए है, काम बढ़ाने के लिए नहीं है। तो उसको उसको पॉजिटिवली हम कैसे यूज करते हैं, वो यूज करने का सीखना है यार। अभी किसी ने बताया ना कि मोबाइल है, ये है, तो उसको वो प्रोग्रेस के अंदर अटका देता है हमें। तो कि वो क्यों अटकाता है, तो कि हम वो टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए, इसलिए वो हमको अटका देता है प्रोग्रेस में। अगर टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम होगी तो कभी नहीं अटकेगी हम। अभी नौकर सेठ को बताएगा कैसे काम करने का, कि सेठ नौकर को बताएगा कैसे काम करने का? मालिक होगा, हाँ मालिक होगा वही नौकर को बताएगा ना। तो मालिक को अगर नौकर को काम बताना है, तो मालिक को कितना अटेंशन में रहना पड़ेगा, कितना जागरूक रहना पड़ेगा? पूरा जागरूक। पूरा जागरूक रहना पड़ेगा ना। तो वो जागरूक कब रहेगा, पूरा जागरूक मालिक? सो जाता है तब। ठीक है बच्चों, बोलो है बोलो। विधि? विधि, व्हाई यू कीप इट म्यूट? सबका आवाज म्यूट हो गया। नडियाद, नडियाद थी। आंसर दो चलो फटाफट फटाफट। मालिक कब वो कर सकते हैं, जब सोते हैं तब? नहीं। तो उसे बोलो ना। तो मालिक को उसकी प्रायोरिटी और उसका परिणाम उनको पता होता है, तब वो जागरूक रहता है। तो हमें हमारी प्रायोरिटी क्या है और उसका परिणाम क्या है, वो अगर मालूम हो पड़ेगा, तो हम मन के साथ बहुत आराम से काम ले सकते हैं। लेकिन हमें हमारी प्रायोरिटी अगर पता नहीं है, हमें उसका परिणाम क्या आएगा वो पता नहीं है, तो हम कभी भी जागरूक नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रेस करने के लिए हमारी प्रायोरिटी और उसका परिणाम दोनों समझना जरूरी है। अगर हम पूरा 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 दिन सिर्फ खाना खाएंगे तो क्या होगा? पेट बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारा मन क्या मांगता है पूरा दिन? खाना मांगेगा। खाना मांगता है ना, कभी ये खाऊं कभी वो खाऊं, हाँ। अलग अलग चीजें मांगती रहती है, और उसको खिलाते रहेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम? पेट बिगड़ जाएगा। पेट बिगड़ जाएगा। और पेट बिगड़ेगा, उसके साथ और कुछ आएगा कि नहीं आएगा? बीमारी आएगी। बीमारी आएगी। तो ये हमें परिणाम पता होगा, तो वो चीज अपने आप अटक जाएगी। अब मन जब भी कुछ मांगेगा कि ये खाना है वो खाना है, तो उनके साथ हम बात कर पाएंगे कि भाई हमारी प्रायोरिटी अभी पढ़ाई की है या सत्संग की है। तो उस जगह पे अगर ये मैं करूंगा तो उसका परिणाम ये आएगा, तो मैं मेरी प्रायोरिटी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा।
तो हमें हमारी प्रायोरिटी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और जो जो हम काम करते हैं उसका परिणाम अंदर समझना है कि अगर ये करूंगा तो उसका परिणाम क्या आएगा। अगर वो हमें परिणाम दिखाई देगा तो हमारा प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा। अगर सोना है तो सोने का परिणाम क्या आएगा, अगर काम करना है तो ये काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा। वो अगर जैसे जैसे समझ में आता जाएगा ना, वैसे 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 हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता जाए। ये अभी हमें आलस की बात की ना, क्योंकि उसमें वो आलस में से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, हमारा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कि उसका परिणाम हमें समझ में नहीं आता। साथ साथ में हमें क्या नुकसान होता है वो समझ में नहीं आता। वो जैसे जैसे क्या नुकसान होता है वो समझ में आता जाएगा ना उसका परिणाम, तो अपने आप प्रोग्रेस होने लगेगा। और उसके लिए दादा भगवान बताते थे कि किसी भी चीज में अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो जो पूर्ण पुरुष है उनके पास से हम शक्ति मांगेंगे तो अवश्य हमें शक्ति मिलेंगे और हमारा प्रोग्रेस होगा। समझ में आया? हाँ। तो अभी ये जो 3 वीक का जो वेकेशन है ना, तो उसके अंदर रजनी दादा ने बताया ना टाइम टेबल, जो 4 घंटे 3 घंटे 6 घंटे जिसको भी फ्री मिलता है, तो उसके अंदर अपनी प्रायोरिटी बनाना पहला कि मुझे किस चीज पर वर्क करना है, उसकी प्रायोरिटी बनाना, और उसके विरुद्ध में जो जो मन बताता है उसका परिणाम देखने का, कि उसको बताने का कि ये काम करेंगे तो उसका परिणाम ये आएगा। तो अपने आप अपने प्रायोरिटी वाले जो वर्क पर है उसके अंदर प्रोग्रेस होता जाएगा। ठीक है सबको? बराबर? आपको क्वेश्चन ठीक है, है? 2 क्वेश्चन लेगा। और बात ओके, किसका क्वेश्चन है? मोनिका बोलिए। खुशी का। खुशी बोल सकते हैं? आप उसके लिए बोलो। नहीं आप बोलिए उसका क्वेश्चन। लघुतम में कोई लघुतम में रहना चाहती हूँ तो करिश्मा हमेशा चिढ़ाती रहती है, परेशान करती है, तो उसे कैसे ओबे करूँ? खुशी खुशी का क्वेश्चन है। खुशी का खुशी क्वेश्चन। बोल संतोष खुशी सर, बोलती खुशी नहीं है। बोल नहीं सकती है, इसलिए आप ऐसे बात करें। अच्छा, तो मेरे को किससे बात करना है? खुशी से बात करना है कि दोनों सिस्टर को बात करो ना। तो दोनों सिस्टर से बात? खुशी नहीं बोल सकती है अभी। अच्छा अच्छा, खुशी कहाँ गई? ये है ना ये। हाँ खुशी, देखो अगर आपको लघुतम में रहने का है तो लघुतम दिखाई देने वाली चीज नहीं है क्या? देनी चीज नहीं है। हाँ, लघुतम हमारा अंदर जो भाव है वो भाव में होता है लघुतम। बाहर जो दिखाई देता है ना वो तो विनय है। अगर कोई आपको परेशान करता है और आपको लघुतम में रहना है, तो दादा भगवान ने सिंपल सी बात बताई कि सभी जीवों के अंदर क्या है, बस उनका दर्शन करोगे आप तो आप लघुतम भाव में आ जाओगे। इनका कैसे तो आपको दर्शन? तो कैसे दर्शन करेंगे? तो आपको क्या दिखाई देता है? वो इंसान इंसान दिखाई देता है ना। तो कि हाँ। अभी हमारी समझ क्या है, तो कि सामने जो दिखाई देता है ना वो इंसान है। तो वो समझ परफेक्ट है कि परफेक्ट नहीं है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सामने इंसान दिखाई देता है हाँ। तो वो परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट है? नहीं पता, परफेक्ट हो सकता। तो लौकिक मान्यता के आधार पर इंसान दिखाई देता है, तो उसको दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि ये चर्म चक्षु है हमारे पास, तो उसके आधार पर जो भी देखेंगे ना
तो वहां पे हमें पैकिंग दिखाई देगा, मनुष्य का पैकिंग दिखाई देगा, जानवर का पैकिंग दिखाई देगा, तो सब पैकिंग दिखाई देगा। तो घर के अंदर भी अगर कोई हमें परेशान करता है तो सिस्टर है, ब्रदर है, तो वो सिस्टर या ब्रदर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो भगवान है वो नहीं दिखाई देते हमें। हाँ। अभी वो दादा भगवान से प्रार्थना करने का हमें कि हमें सभी जीवों के अंदर भगवान देखने की शक्ति दे, ताकि हम उनके पास ऐसा व्यवहार कर पाएंगे। जब सबके अंदर आपको भगवान दिखाई देना शुरू हो जाएगा ना, तो अपने आप लघुतम भाव में आते जाओगे। अभी ब्रदर सिस्टर दिखाई देता है ना, इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है। बराबर है। हाँ। और लघुतम भाव में क्यों रहना है? अच्छा इंसान दादा भगवान की तरह बन। दादा भगवान की तरह बनना है इसलिए। हाँ, वो भी गुड लघुतम आंसर, में। वेरी गुड आंसर। हाँ वो भी लघुतम में रहते थे, सबके साथ छोटा। हाँ हाँ, तो दादा भगवान के पास, दादा भगवान को सभी जीवों के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं। जो हम नमस्कार विधि में बोलते हैं ना, लास्ट हाँ। 4 सेंटेंस है ना, कौन कौन सा लास्ट 4 सेंटेंस कौन सा है? किसी का भी मन वचन काया का दुख ना हो। नमस्कार विधि का बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार। लास्ट 4 सेंटेंस, लास्ट 4। तत्व स्वरूप देख। આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપ એ ભગવત સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. રિયલ સ્વરૂપ એ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. રિયલ સ્વરૂપ એ તત્વ સ્વરૂપ છે, જેથી આખા જગતને તત્વ જ્ઞાને કરીને દર્શન કરું છું. આ જેટલું પાક્કું થતું जैसे ये जितना जितना पक्का होता जाएगा ना, उतना उतना दादा भगवान जैसे होता जाएंगे। दादा भगवान ने ये आपका पुत्र है, रजनी दादा है, सब बताते हैं ना सत साधन का ये इसीलिए ही बताते हैं कि दादा भगवान ने ये सत साधन में ऐसा कमाल करके हमें दे दिया है कि इसके अंदर सब कुछ दे दिया है हमें। वो कैसे दादा भगवान बने ना, वो सारा मटेरियल हमें ये सत्साधन में दे दिया। तो ये सत्साधन जैसा जैसा हमें समझ में आता जाएगा और ये सत्साधन जैसे जैसे हम भावपूर्वक बोलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर दादा भगवान प्रकट होते जाएंगे। ये सत्य साधन दादा भगवान प्रकट करने वाला मार्ग है। दादा भगवान को हमारे अंदर खुला करने का साधन है, वो सत साधन है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी बहुत टाइम हो गया है। नबील आपका लास्ट क्वेश्चन क्विकली ले लेगा संतोष आनंद, बाद में हाँ जी। गीता बेन रेडी होना। ओके नबील। जय सच्चिदानंद। मेरा जय सच्चिदानंद। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि हम दिवाली वैकेशन में एक्स्ट्रा टाइम में क्या कर सकते हैं? देखो अभी मैंने बताया ना, पहला अपना प्रायोरिटी, अपने को प्रायोरिटी बनानी है कि मुझे किस चीज के अंदर मेरे को प्रोग्रेस करना है। जैसे गोल की बात की ना, 3 गोल क्या है आपके? 3 गोल? मेरा 3 गोल है, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, एक सेल्फ मोटिवेशन और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो आपने गोल बनाया ना, तो ये आपकी ये जो फ्री टाइम है वो ये गोल को अचीव करने की आपकी प्रायोरिटी रहेगी। अभी वो अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन, पहली प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन किसको, डिसिप्लिन का टाइम टेबल क्या है आपका?
वो बनाना पड़ेगा ना आपको। डिसिप्लिन में रहने का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि डिसिप्लिन यानी मेरे को 6 बजे उठना है, वो खुद का डिसिप्लिन है, या मेरे को 5 बजे उठना है, वो डिसिप्लिन हमने प्लानिंग किया कि मेरे को 6 बजे उठना है, 6:30-7 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाना है, फिर चाय नाश्ता करना है, या तो फिर सुबह उठ के पहले विधि करना है, उसके बाद पूरा हम शेड्यूल स्टार्ट करेंगे, तब 6 बजे उठ के विधि करेंगे। तो ये हमारा डिसिप्लिन बनेगा। टाइम टेबल यानी हमारा डिसिप्लिन का टाइम टेबल रहेगा। वो टाइम टेबल के आधार पर हमें चलना है, तो वो तो हम आपको ही बनाना पड़ेगा ना। तो वो बना देने का डिसिप्लिन, वो जो आप टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, उसको डिसिप्लिन बोला करते हैं। बराबर है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि दिवाली वेकेशन में फ्री टाइम के अंदर एक्टिविटीज कौन सी कर सकते हैं? वो तो बहुत सारी एक्टिविटी है। आप दादा भगवान का पद सुन सकते हो, दादा भगवान का असीम जय जयकारो बोल सकते हो, आप दादा भगवान की बुक्स पढ़ सकते हो। और नेमिल आपका तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तो थोड़ा ये ये सत्संग सुन के लिखो और हमको भेजना। ओके, सत्संग सुन के भी लिख के भेज सकते हो। आप दादा भगवान का चित्रपट का ड्राइंग भी कर सकते हो। नेमिल आपको तो थोड़ा ये सत्संग लिखना। ओके, बहुत सारी एक्टिविटी है। फिर है ना, अपना एक नोटबुक लेने का, उसके अंदर सत्साधन है ना, सत्साधन, उसको भी आप लिख सकते हो। रोज 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जो भी आप नक्की करने का कि मेरे को पूरा सत्साधन 1 बार लिखना है, तो वो एक नोटबुक लिखने का, उसमें 1 बार आप सत्साधन लिखोगे ना, तो 30 से 40 मिनट होगी। आप पूरा सत्साधन लिखोगे ना, तो 30 से 40 मिनट हो जाएगी आपकी। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो। फिर दादा भगवान का असीम जय जयकार हो तो वो 108 बार लिखो। फिर त्रिमंत्र है तो 11 बार लिखो। बहुत सारा है। नमील आपने संतोष काका ने बताया ना, उसमें से एक पिक करना। ओके, कोई भी एक बात पकड़ने का, आपको जो भी आपको सूटेबल हो ना, वो एक बात पकड़ के उसको फॉलो करने का। ये ट्राई करना, आज का सत्संग लिखना। ओके, और मैं दादा भगवान की बुक्स पढ़ूंगा और दादा भगवान का ड्राइंग करूंगा। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो आज अब खुशी दीदी अहमदाबाद, आपने क्या सुना आज? एक जल्दी एक बोलो, एक ही बोलो, एक ही बोलो। वो विधि दीदी हेल्प नहीं करने का है। चलो श्रेया एक बोलो, आपने क्या सुना आज? हाँ, एक तो जो हमको लघुत्तम भाव में देना होता है, तो हम लघुत्तम देख नहीं सकते, पर हम लोगों का दर्शन कर सकते हैं और फिर हम लघुत्तम भाव पे रह सकते हैं। वेरी गुड। नवनिधि, आपने क्या कुछ सुना? मैंने वो गोल पक्के करने और हम हमारे फ्री टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। वेरी गुड। सुरेंद्र, हमें लघुत्तम भाव में रहना चाहिए। वो तो आपने दूसरा कुछ सुना? दूसरा ओके, देरी से आए थे ना, अभी टाइम लगा जो अभी टाइम हो गया है, तो बच्चों लोग को आपका प्रोजेक्ट जरा क्या करने का, कितना आवर्स आपको है डेली और क्या आपको करने का है, वो जरा लिख के भेजना। ओके, क्योंकि जय सचिदानंद एवरीबॉडी। सॉरी आज दीपक दादा थोड़ा टाइम बढ़ गया आज। फाइन, इट्स ओके। जय सच्चिदानंद। संतोष काका सॉरी आज बच्चों की સચ્ચિદાનંદ ગઈકાલનું આજનું બે દિવસનું ભેગું થયું છે. Yes. Okay, ગીતાબેન.
સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ સાહેબ આમાં છે ને બુક નંબર નથી લખ્યું, ખાલી એવું લખ્યું છે નટુભાઈના પત્રો નીચે અને પાનું નંબર 15, તારીખ 15/8/68, દાદા યોજના વિશે એમાં પેજ 5 of 20. બાઇન્ડિંગ નંબર 1515. નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ. બરોબર, બોલું? નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ એ જ પાના પર. હા, સંતોષાનંદ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે આખું જગત યોજનાથી મુક્ત છે જ નહીં. યોજના કરવી તે વિતરાગોને છેકો મારે છે, વિતરાગતાને ચેકો મારે છે. સોરી, હા, યોજના કરવી તે વિતરાગતાને છેકો મારે છે. યોજના તો તમારી સમજણની બહાર પણ ઘડાઈ ગઈ હોય. સમભાવે શું બને છે તે તું જો. જેટલો વખત તમે યોજના ના ઘડો એટલો વખત તમે વિતરાગ છો. યોજના કરશો તો તે રૂપકમાં આવશે ને પછી ભોગવવી પડશે. યોજના ભોગવવી પડે છે તો પછી યોજના ઘડો છો શું કામ? સાહેબ આ જે આપણે છે ને દાદા ભગવાન, યોજનાથી કોઈ મુક્ત જ રહી શકતું નથી. યોજના કરવાથી વિતરાગતાને પણ ચેકો મારી દે છે. એમાં થોડુંક આ ટોપિકમાં થોડું સમજાવો ને યોજના ઉપર. એટલે શું કે છે દાદા ભગવાન યોજનાની જે વાત કરી ને, હાજી, એટલે કે જીવ જ્યાં લગીને જીવ સ્વરૂપે જીવી રહ્યો છે ત્યાંથી યોજનાઓ ઘડે છે અને યોજનાઓ તોડે છે. એટલે કે ઘડ ભાંજ કર્યા કરે આખો દિવસ. દાદા ભગવાન શું કે જીવ આખો દિવસ ઘડ ભાંજ કર્યા કરે, કલ્પનાઓમાં ઘડે અને પછી બીજું સારું જોવે એટલે તોડીને પાછું નવું ઘડે. એટલે આખો દિવસ આપણે જોઈએ ને તો આખો દિવસ યોજના, આમ કરીશું, આમ કરીશું, આમ કરીશું, આમ કરીશું, એમ અંદર ચાલ્યા જ રાખતું હોય, ચાલ્યા જ રાખતું. તો કે જ્યાં સુધી જીવ છે ત્યાં સુધી યોજનાઓ ઘડ્યા રાખશે, ગઢ ભાંજ કર્યા કરશે. જ્યારે એ અંતરાત્મા દશાએ આવશે અને શિવ દશા ઉપર જશે પછી એ ગઢ ભાંજ નહીં કરે. કારણ કે ગઢ ભાંજ કરવા વાળો જુદો થઈ ગયો. એટલે કીધું કે જ્યાં સુધી ગઢ ભાંજ છે ત્યાં સુધી વિતરાગતા ઉપર ચેકો છે. અને જેવું વિતરાગતા તરફ ગયો એટલે ગઢ ભાંજ થવાની બંધ થઈ ગઈ. પછી ખાલી એના ભોગવટા સ્વરૂપે રહે. અત્યારે આપણે એનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ તો કે હવે આપણે અંતરાત્મા દશાએ છે અને પરમાત્માની આપણી યાત્રા ચાલુ છે. પરમાત્મા દશા. એટલે હવે જે છે તેને હવે આપણે ખાલી ને ખાલી સંભાવે નિકાલની અંદર છે આપણે. હવે નવી યોજનાઓ, નવી ગઢભાંજ કશું છે નહીં, પણ જૂની યોજના જે જીવ સ્વરૂપે થયેલી હતી એ અત્યારે ભોગવટા સ્વરૂપે આવી રહી છે. એટલે કીધું કે કોઈ યોજનાની બહાર રહી શકે નહીં. તો કે આ જીવ સ્વરૂપે છે ત્યાં સુધી યોજનાની બહાર ના રહી શકે. અને જેવો એ અંતરાત્મા દશાએ આવ્યો એટલે એનાથી છૂટો થઈ ગયો, વિતરાગતા તરફ ગયો. એટલે આ યોજના ગયા અવતારની ઘડેલી જ છે અને આ અવતારમાં રૂપકમાં આવી.
આ અવતારમાં રૂપકમાં આવી રૂપકમાં અને હવે આવી એટલે એને સમજવાની અને એનો સમભાવે નિકાલ કરો, નિકાલ કરવાનો હા કે આ યોજના એમાં હું નહીં હું જુદો એવું રાખ્યા કરવાનું અંદર. ના હવે આપણે એને દાદા ભગવાને રિલેટિવ અને રિયલ બે ભાગમાં આપણને આખું સેપરેશન આપી દીધું. હા હા હા. તો કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી સંતોષ છું અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી શુદ્ધાત્મા છું. તો એ યોજનાઓ ઘડીને કોણ આવ્યું હતું? તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળો. રિલેટિવ વાળો અત્યારે ભોગવટો કોને આવી રહ્યો છે? તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળા એને જ આવી રહ્યો છે ભોગવટો. બરોબર. અને એનો નિકાલ કોને કરવાનો છે? તો કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળાએ જ નિકાલ કરવાનો. હા હા. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા હા. હવે આપણી રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળી દશા ઉપર આપણે છીએ. આપણે રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ ની દશા પર છીએ. બરોબર. યોજના ઘડતી વખતે રિલેટિવ વાળી જે દશા હતી એ રિલેટિવ ન રહેતા એ રિયલ સ્વરૂપે રહીને યોજનાઓ ઘડે કે હું સંતોષ નહીં, મારું નામ સંતોષ નહીં, હું જ સંતોષ એમ કરીને યોજનાઓ ઘડી હતી. એમ ઘડી હું જ છું કરીને યોજના ઘડી છે. અને હવે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળો યોજના જે ઘડીને આવ્યો તો કે અત્યારે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ વાળો એનો નિકાલ કરી રહ્યો છે. રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું એને જોવા જાણવાના સ્વભાવની અંદર છે. સ્વભાવમાં છે. ખરી વાત છે. હા. ખ્યાલ આવ્યો? પછી હા 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 એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવ્યો. હા. ગીતાબેન? હાજી હાજી સાહેબ, સરસ સમજ મળ્યું દીપક આનંદજી સાહેબ? ના, એ નથી મળ્યું. એ જ છે નીચે લખ્યું છે નટુભાઈના પત્રો ને નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ છે. નીચેનું પાનું પણ કયું છે 5/20 નીચે 5/20 બહુ મોટો ટોપિક લખ્યો છે. દાદા ભગવાને કહ્યું છે યોજના વિશે બહુ મોટું આપ્યું છે. દાદા ભગવાન ઘણી કહેતા હતા કે જીવ છે ને નવરો પડે ને એટલે યોજના બનાવે એટલે ગઢ ભાંજ જ કર્યા કરે. ગઢ એને ભાંગે, ગઢ એને ભાંગે, ગઢ એને ભાંગે. એટલે એની માટે દાદા ભગવાન શેખ ચલ્લી નો દાખલો પણ હાલતા. આ મટકી છે, મટકીની અંદર આટલું માખણ છે, માખણનું ઘી બનાવીશ, એનું આટલું થશે, આમ કરશે ને તેમ થશે, પછી આટલા એ આવશે, પછી કે લાત મારે એટલે બધું તૂટી જાય, ફરી પાછો ઘડે, પછી ઘડે પાછો તોડે. એટલે કે શેખ ચલ્લી જેવું ચાલે. યોજના એટલે શું? તો કે આખું શેખ ચલ્લી જેવું છે. પણ અહીંયા જે વાત કરી છે યોજનાની દાદા ભગવાને તો કે કેવી રીતે? તો કે આ યોજના જે બનાવે છે ને જોડે જોડે આપણી પુણ્ય કામ કરતી હોય છે અને પુણ્ય ના આધારે એ યોજના સફળ થતી હોય છે. એટલે દાદા ભગવાન શું કહે? તો કે ગમે તેવું તમે ખોટું કરો ને પણ તમારો પુણ્ય નો ઉદય હોય ને તો એ યોજનામાં સક્સેસ મળે. અને પાપ નો ઉદય હોય ને તો તમે ગમે એટલું સારું કરો ને તો એમાં સક્સેસ ના મળે. સક્સેસ ના મળે. ખરેખર. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા પાપ નો ઉદય હોય ને ત્યારે દાદા દાદા કરજો. શું કે? પાપનો ઉદય હોય ત્યારે દાદા દાદા કરજો. કેમ કેતા હતા દાદા દાદા કરજો? કારણ કે પાપના ઉદય ની અંદર તમે ગમે એટલા તરફડિયા મારશો ને એ બધી જગ્યાએ તમે ફેલ થવાના. એટલા માટે દાદા ભગવાન એટલે કે દાદા દાદા કરી અને એ સમય પસાર કરી દો. એ સમય પસાર થઈ જશે તો બીજો છેડો પાછો પુણ્ય નો છે જ. પછી બરોબર છે. એટલે આપણે જે અજ્ઞાન દશામાં યોજનાઓ કરી હતી એ અત્યારે હવે જ્ઞાન દશામાં એનો હવે નિકાલ ઉકેલ આવે છે. હા, સમભાવે ઉકેલ આવે છે. અત્યારે આપણી માટે વિન વિન દશા થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે જે ભર્યું તું એ અજ્ઞાનતામાં ભર્યું તું પણ અત્યારે ઉકલે છે કે તો કે જ્ઞાન દશામાં ઉકલે છે. એટલે નવું પાછી યોજના કે નવું કઈ ઘડાતું નથી. ઉલટાનું એ પૂરું થાય છે. પૂરું થઈ જાય છે. ખરેખર બહુ સરસ સમજણ આપી. હાજી સાહેબ. હાજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદ, દીપક આનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
હવે આ ગઈકાલે પરેશ આનંદે મને આ મોકલ્યું છે કે ખુશ થાય તો ના ખુશ થવું પડે. તો આ દાદાના સત્સંગ સાંભળીને તો બહુ ખુશ થવાય છે, દરરોજે બહુ જ આનંદ આનંદ રહે. તો આ કેવી રીતના થાય, ખુશ થાય તો ના ખુશ થવું પડે? એટલે એ જે ખુશ થવાની જે વાત મૂકી છે ને, એ રિલેટિવ ભાગને લાગુ પડે છે, અને આનંદ જે છે એ રિયલ ભાગને લાગુ પડે છે. ઓ એટલે આ જે આપણને સત્સંગ સાંભળીને થાય છે એ ખુશ નથી, એ આનંદ આનંદ ઉભો થાય છે એનાથી. ઓકે ઓકે, તો બરાબર, એનાથી આનંદ ઉભો થાય. હા, કારણ કે સખત આનંદ થાય ને તો એમ થાય કે આ પછી ખુશ થયા તો, એટલે ચિંતા થતી હતી કે આ ખુશ નહીં થવાનું. ના, એટલે આ ખુશ થાય તો ના ખુશ થવું પડે, એટલે આખો રિલેટિવ નો ભાગ વાત કરી છે દાદા ભગવાને. એના બે પાસા હોય એમ, કે ખુશ થાય તો ના ખુશ થવું પડે. હા, બરાબર બરાબર. પણ આનંદ ઉભો થાય ત્યાં પછી એનું બીજું પાસું નથી, આનંદ એક પ્યોર જ છે. હા, બસ બસ સમજ પડી ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ચંદાબેન. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन करने से प्रतिक्रमण करती हूँ, अगर क्वेश्चन गलत हो तो प्रतिक्रमण करती हूँ। एक वैसे तो दादा भगवान हर मोड़ पे यानी जब भी डिफिकल्टी होती है दादा भगवान को याद करते हैं तो तरत ही हाजिर हो जाते हैं, शक्ति मांगते हैं तो मिल जाती है। तो एक पकड़ जरूर होती है कि अगर मन को बोलते हैं कि अगर हमारा ये अंतकरी हो तो रेडी है कि अभी भी जैसे दादा भगवान बोलते हैं पोटला जैसा रेडी है, तो माइंड बोलता है नहीं, जब तक दादा भगवान आपने स्पष्ट वेदन नहीं कराया तब तक ये बॉडी नहीं छूटेगी। तो एक क्या कहीं गलत तो संकल्प नहीं, ऐसे लगता है? नहीं, अपना अचीवमेंट तो कुछ गोल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ। तो स्पष्ट वेदन दादा भगवान स्पष्ट वेदन में थे, हम अस्पष्ट वेदन में है, तो वो यात्रा हमारी चालू है, हमारा गोल वही है कि हम स्पष्ट वेदन में आए। लेकिन ये काल का प्रभाव ऐसा है कि दादा भगवान ने क्या बताया, हम ये 5 आज्ञा हम आपको देते हैं, तो ये अगर ये जन्म के अंदर आप 70% आप उसको पॉसिबल कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो वो जो स्पष्ट वेदन वाली जो बात है ना, वो परिणाम है, रास्ता 5 आज्ञा से जाता है। ओके ओके। तो हमारी अचीवमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, तो कि 5 आज्ञा में परफेक्ट होने में होनी चाहिए, 5 आज्ञा की समझ परफेक्ट होने में होनी चाहिए। स्पष्ट वेदन तो उसका परिणाम है। हाँ, लेकिन 5 आज्ञा अभी भी चलती रहती है और प्रिय भी लगती है, लेकिन जो आत्मा के जो चरण विधि में बोलते हैं मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, तो वो शब्द तक होता है ना, लाइक उसका जो फीलिंग में आए तो वो स्पष्ट वेदन में अनंत शक्ति वाला हूँ, तो कुछ तो आवरण है, कुछ तो ये है जो, तो लगता है कि अगर यानी स्पष्ट वेदना आई तो सेफ है, सेफ मोड में है कि नेक्स्ट हमको कभी भी यानी लाइक कोई भी जन्म नहीं होगा एटलीस्ट, तो ये कहीं गलत तो नहीं जा रहा है? नहीं, ऐसा है चंदाबेन कि ये हमें जो ज्ञान मिला है ना, वो एक अवतारिक ज्ञान मिला और कृपा से मिला है। तो हमारा अचीवमेंट तो स्पष्ट वेदन आएगा परिणाम स्वरूप। ओके ओके। तो वो अचीवमेंट का गोल रखने का कोई गलत नहीं है, वो तो सभी महात्माओं का तो यही गोल है कि 5 आज्ञा में परफेक्ट हो जाएंगे तो वो परिणाम स्वरूप आ ही जाएगा मोक्ष। हाँ। बराबर है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें उसका दूसरा भाग भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पंचम आरा में है, तो ये आरे में ये पृथ्वी पर से सीधा मोक्ष है नहीं। ओके। हाँ। तो हमें वाया महाविदय ही जा पाएंगे। तो ये हमें दादा भगवान ने हमें वही रास्ता बता दिया कि अभी हम ये रास्ते से महाविदय जा सकेंगे, तो वहां पे दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान खुला हो जाए। ओके। हाँ। अभी हम जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, मैं अक्षय हूँ, मैं अमर हूँ,
तो ये क्या है, तो ये सिद्ध सिद्ध वाक्य है। तो इससे क्या होता है, तो ये जितनी बार हम बोलते जाएंगे ना, उतनी बार हमारे अंदर जो शुद्धात्मा भगवान है उसके ऊपर जो आवरण है वो टूटते जाएंगे, और वो जैसे जैसे टूटेंगे वैसे वैसे जब जैसा संजोग आएगा ना, तब उसका परिणाम हमें समझ में आएगा। राइट। अभी हम बैठे और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, वो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि अभी बैठे हैं तो कोई संजोग ऐसा आया नहीं है, तो आपको उसका परिणाम समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किलात आएगी ना, तो तुरंत अंदर से शक्ति खड़ी हो जाएगी, हम देख लेंगे दादा भगवान है हमारे। ओके। तो वहां हमें समझ में आएगा कि अनंत शक्ति वाला कैसा है। એટલે इसलिए आगे वाक्य भी दादा भगवान बताते हैं ना, मोक्ष में जाने के बीच में विघ्न अनेक है, लेकिन उनके सामने में अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा। क्योंकि विघ्न तो संसार में आते रहेंगे मोक्ष में जाने के बीच में, क्योंकि वहां पे हम अचल रहे, वो समझना कि हम अनंत शक्ति वाले, उसका परिणाम वहां पे खड़ा हुआ। पर अभी भी पूरा ईगो मेल्ट नहीं हुआ ना, अभी भी ईगो खड़ा है ना, तभी तो स्पष्ट वेदना नहीं आती ना। जो मूल ईगो था, जो दूसरा जन्म हमें दिला था, वो ईगो मेल्ट हो गया। ओके। वो ईगो डिसॉल्व हो गया। अभी जो ईगो बाकी है वो कौन सा बाकी है? तो कि जो आगे का हम भुगतान लेके आए हैं उसको भुगतने के लिए, भुगतान करवाने के लिए जो बाकी है वही ईगो बाकी है। इसलिए दादा भगवान ने उसको डिस्चार्ज बोला। अभी डिस्चार्ज ईगो बाकी है, वो चार्ज वाला डिसॉल्व हो गया। मेरा नाम संतोष नहीं, मैं ही संतोष हूँ, वो वाला डिसॉल्व हो गया। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो बाकी रहा। जो अभी उसके आधार पर कुछ नया कर्म चार्ज नहीं होने वाला। अच्छा। अभी सिर्फ भुगतने का बाकी रहा। भुगतने का। ओके। वैसे तो पास्ट में हमको जो गुरु मिले थे उन्होंने बोला जब तक आपने आत्म ज्ञान नहीं समझा तो मैं कब्र से भी आपको निकाल के आऊंगा। तो ऐसे लगा कि कैसे हुआ, और ऐसे अनुभव भी हुआ। डेथ हो गया था टोटली, डूब गए थे, और सबकॉन्शियस में लगा कि गुरु का वचन जब तक तूने ज्ञान नहीं, तो सडनली हमको ये दादा भगवान मिला। तो वहां पे अभी दादा भगवान के बोलते हैं, दादा भगवान जितना आत्मा की बोलते हैं, आत्मा की क्वालिटीज बोलते हैं ना, तो जैसे वो क्राइस्ट को पानी पानी मांगता था ना, तो उसको वनीगत बुलाया तो और उसको प्यास लगती थी। तो जितना आत्मा की जो बोलते हैं क्वालिटी है, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, तो उतनी और ये नहीं, जैसे थर्स्ट है ना, प्यास और बढ़ती है कि ये नहीं कि आत्म ज्ञान समझ लिया, लगता है कि अभी भी नहीं जाना, और जाने ऐसी दशा होती है। तो लगता है कि अभी भी स्पष्ट वेतन नहीं, अभी भी स्पष्ट वेतन नहीं, ऐसे चलता रहता है ऐसे। हाँ, तो वो तो केवल ज्ञान वाली जो दशा है ना चंदा बहन, वो तो परिणाम है। हमें अभी तो रास्ता पकड़ना है। रास्ता पकड़ना है। ओके। हाँ, रास्ता पकड़ के रखेंगे तो वो परिणाम अपने आप आ जाएगा। ओके। हाँ। तो वो क्या आप जो बात कर रहे हैं ना, वो लास्ट जो चरम दशा है ना, उसकी बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की। अच्छा। वो अनुभव दशा है, और वो रास्ते पे हमें चढ़ा दिया है अनुभव दशा। वो जितना रास्ता सिद्ध होता जाएगा, उतनी दशा हमारी खुली होती जाएगी, उतनी अनुभव दशा हमारी खुली होती जाएगी। अगर मैंने शायद गुजराती कम समझ में आते, पर मैंने सुना है दादा बाबा ने बोला है कि 99% आपको ये ज्ञान दिए, 1% सिर्फ दर्शन से मोक्ष होगा। ऐसा शायद गलत तो नहीं सुना? नहीं, वो वही बताया दादा भगवान ने, 99.99% यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। 0.001% जो है वो तीर्थंकर का दर्शन होने के बाद होगा। वो केवल ज्ञान का जो लास्ट पड़दा है, पड़ड़ है, वो तीर्थंकर के दर्शन से खुलेगा। अच्छा, खुलेगा उसके ऐसे। हाँ, इसलिए दादा भगवान खुद के लिए भी बताते थे
कि जब तक हमें ये विज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ये ज्ञान खुला नहीं हुआ था, उसके अगले क्षण तक हम अज्ञानी थे। ओके, हाँ हाँ हमको ज्ञान मिला है, हाँ हमें जो ज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है। हाँ हाँ इसलिए हमारा जो रास्ता है वो निधि ध्यासन का रास्ता है और 5 आज्ञा का रास्ता है। ओके, हाँ हाँ वो जितना जितना समझ पक्की होती जाएगी उतनी उतनी केवल ज्ञान की दशा नजदीक आती जाएगी। ओके, हाँ हाँ राइट राइट, हाँ ठीक है, थैंक यू बहुत बराबर? अच्छा समझाया, थैंक यू। हाँ थैंक यू जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी, जय जय સચ્ચિદાનંદ जी, સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ जी। મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે તમે હમણાં જે યોજનાની વાત કરી ને કે પ્લાનિંગ, રાઈટ, કે તો જે વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ તો થોડું ઘણું પ્લાનિંગ કરવું પડે ને કે આ મારે આ કરવાનું છે, પેલું કરવાનું છે, તો એમાં તમે મને એમાં સમજણ નથી પડતી કે ક્યારે યોજના બરાબર સમજાયું નહીં યોજના વિશે, થોડું જરાક પાડશો? એટલે કેવું છે વૈશાલી બેન કે આપણે સામાન્ય કેવું હોય કે આપણે આજે આજનો દિવસ આ પૂરો થયો, હવે કાલનું શેડ્યુલ શું છે, કેવી રીતનું આપણું શેડ્યુલ છે, તો કે પ્લાનિંગ વસ્તુ આખી અલગ છે। બરાબર। અને યોજના એટલે શું, તો કે હું આવી રીતના આમ કરીશું, એ આખું ફ્યુચરિસ્ટિક હોય છે, એટલે ભવિષ્યની અંદર આપણે રાખતા આવીએ ને એવી રીતે હોય। પણ એવું નહીં કે લેટ્સ સે કે આઈ મીન મને આમાં સમજણ નથી પડતી કે તમે કંઈક જીવનમાં એમ્બિશન હોય કે તમે કંઈક પ્લાન કરો કે મારે આ કરવું છે, આ સેવા કરવી છે, આ સર્વિસ કરવી છે, કે આ અચીવમેન્ટ કરવું છે, એ બધું પ્લાનિંગ ફ્યુચરનું એટલે નહીં કરવાનું, એમાં રાખવાનું નહીં? એટલે એ જે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ને આપણે, હા, જે એટલે એ યોજનાની જે વાત હતી ને એ રિલેટિવ તરીકે આપણે જે જીવતા હતા, એટલે આખું એ યોજના સ્વરૂપે જ આપણે ચાલતા કે આપણે જ્યારથી જાગૃત થયા, જ્યારથી સમજણા થયા ત્યારથી આપણે યોજના જ પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે। તો કે કઈ યોજના પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે, તો કે આપણને દેખીતી રીતે એવું લાગે કે સમજાય કે આજની યોજના પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે, પણ હકીકત શું છે, તો કે પાછલા જન્મોની અંદર આપણે જે યોજના કરીને આવેલા છીએ એ પ્રમાણે આજે આપણને બર્થ મળ્યો છે, એ પ્રમાણે આપણને કુટુંબ મળ્યું છે, એ પ્રમાણે આપણને કુળ મળ્યું છે, એ પ્રમાણે સમાજ મળ્યો છે, અને એ પ્રમાણે આપણને દેશ મળ્યો છે, ને એ પ્રમાણે આપણે જઈ રહ્યા છે। અને એને આપણે શું માનીએ છીએ આપણે, તો કે જો મેં યોજના કરી એ પ્રમાણે હું ચાલુ છું। બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આ તો યોજના ઓલરેડી ઘડીને આવેલા છે એ પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે। અને બીજી યોજના શું છે, તો કે એ યોજનામાં ચાલી રહ્યા છે ત્યારે અંદર આપણે એને રેક્ટિફાઈ કરીએ છીએ કે ના આ બરાબર નહીં, આવું હોવું જોઈએ, આ બરાબર નહીં, આવું હોવું જોઈએ। તો કે આ યોજનાથી પાછો નેક્સ્ટ બર્થ છે। બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કીધું કે યોજના વગર કોઈ જીવ હોય નહીં। હવે આપણે અંતરાત્મ દશા ઉપર આયા એટલે હવે આપણે યોજનાની બહાર નીકળી ગયા, યોજના વાળો ભાગ આપણો રહ્યો નહીં। એટલે અત્યારે વૈશાલી બેન કાલનું પ્લાનિંગ કરે તો આપણે જોવાનું, ઓહો વૈશાલી બેને કાલે આવી જ ગોઠવણી કરી છે, ઓકે ચલો કેરી ઓન કરો, અમે જોઈએ કેવું રીતે થાય। એ જે યોજના એ જે પ્લાનિંગ પ્રમાણે ના થાય અને જે અંદર ઊંચું નીચું થાય અને ત્યાં આગળ આપણી સમજ કામ કરે, આજ્ઞા દ્રષ્ટિ કામ કરે, એટલે આપણે એને પરફેક્ટ કર્યું છે। એટલે એ યોજનાનો નિકાલ થયો, ગત યોજનાનો, નવી યોજના ઊભી ના થઈ, એટલે આખો નિકાલ થઈ ગયો। એટલે જે ગોલ પ્લાનિંગ ને જેવું હોય કે લેટ્સ સે કે મારે આવતા વર્ષે આટલું ગ્રો થવું છે બિઝનેસમાં, કે આમ કરવું છે, એ મને એવી સમજ પડી કે એ વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ એ પ્લાનિંગ થાય, પણ ઉપયોગ રાખવાનો કે આ પ્લાનિંગ વૈશાલી કરે છે, હું નથી કરતી, એ જુદા રહીને કરવાનું? હા, એ વસ્તુ એ જ છે, પણ આપણે અહીંયા જે કોન્ટેક્ટમાં સમજવા માંગતા હતા ને એમાં આવી રીતે છે કે એક યોજનાનું પરિણામ અત્યારે ભોગવી રહ્યા છે અને નવી બીજી યોજના અંદર ચાલી રહી છે। અને આ જે આપણે તમે જે વાત કરી ને એ ઉપયોગની વાત કરી, તો કે અત્યારે આ યોજના પ્રમાણે મારે આટલા ટાઈમે આટલું અચીવમેન્ટ કરવું છે,
તો કે ઓકે તમે અચીવમેન્ટ કરો, હું શુદ્ધાત્મા એને જોઉં છું ને જાણું છું. આ ઉપયોગની ગોઠવણીની વાત થઈ. એટલે હવે આપણે એ જે અંતરાત્મા દશાની વાત કરી હતી ને એ ઉપયોગની ગોઠવણીની વાત હતી વૈશાલીબેન. તો કે હવે યોજના વાળો યોજના ઘડીને આવેલો હતો, એ યોજના ભોગવી રહ્યો છે અને આપણે શુદ્ધાત્મા એને જોઈ રહ્યા છે કે કેવી રીતે અચીવ કરે છે. પડી ખબર. એટલે આ એચીવ થાય એ વ્યવસ્થિત અને એચીવ ના થાય એ વ્યવસ્થિત. બરાબર છે. ખ્યાલ આવે? આ ઉપયોગની ગોઠવણી આપણી. એટલે નોર્મલી વ્યવહારની અંદર પ્લાનિંગ તો બધા ચાલવાના કે આટલા ટાઈમ પછી આ અચીવમેન્ટ કરીશું, આ અચીવમેન્ટ પછી આ અચીવમેન્ટ કરીશું. હવે અચીવમેન્ટ એ ના પ્રાપ્ત થાય તો એમાં શું ખામી રહી એ પણ શોધવાનું છે. પણ આ બધો ભાગ રિલેટિવ ભાગ છે. બરાબર, પડી ખબર. એટલે કોઈ જગ્યાએ એટલે કોઈ જગ્યાએ આપણે ઘડવામાં નથી, યોજના ઘડવામાં નથી. યોજના જે ઘડાઈને આવેલી છે એને ભોગવવાના ભાગમાં છે. કે જે ઘડીને આવેલો એ ભોગવી રહ્યો છે. હું શુદ્ધાત્મા છું. પડી ગઈ ખબર કે કોન્ટેક્સ્ટ જુદું છે યોજનાનું ને આ જે રિલેટિવ નું પ્લાનિંગ છે તે જુદું છે. હા, પડી ગઈ ખબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિશાલીબેન. એક ક્વેશ્ચન આવી ગયો. ચાલો શાંતિભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સંતોષાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિભાઈ. હવે આપણે અત્યારનું જે પ્લાનિંગ ગયા ભવનું કે આગળના ભવનું કર્મનું જે છે એ પ્રમાણે આયોજન થવાનું. તો એ આયોજન જે થવાનું છે આપણને ખબર નથી કે શું થવાનું છે. બરાબર. તો આપણે અત્યારે તો જે આયોજન કરીએ છીએ કે મારે આટલા સુધી શિક્ષણ બાળકોને આપવું છે, અહીં મોકલવા છે, આ બધું જે અંદર ચાલે છે એમાં પણ આયોજન થાય છે, પછી પાછું બદલાય છે. ઘર ભાગ તો થાય જ છે. એટલે એ જે થાય છે એટલે આયોજન તો ઘડાઈને આવ્યું છે એટલે નહીં કરવું એવું ના હોય. સમજ્યા તમે? નહીં કરવું એવું સમજીને આપણે બેસી જઈએ આ પૂરું થઈ ગયું તો એ ચાલે નહીં ને. જો કેવું છે શાંતિભાઈ કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ને એટલે શું કહેતા દાદા ભગવાન? તો કે પ્રયત્ન પૂરેપૂરા થયા પછી એને વ્યવસ્થિત કહેવાય. જે પરિણામ આવે એને વ્યવસ્થિત કહેવાય. બરાબર. એને સ્વીકારવાનું. એટલે કે આંખો બંધ કરીને ગાડી ચલાવાશે? ના. કેમ નહીં ચલાવાય? એ તો જોવું જ પડે, દ્રષ્ટિ જાગૃતિ રાખવી જ પડે. આંખો બંધ કરીને ટ્રાફિક ની અંદર રોડ ક્રોસ કરો? ના. કેમ ના કરો? એક્સિડન્ટ થઈ જાય. તો કે ખબર નથી વ્યવસ્થિતમાં હશે એ થશે? એવું વ્યવસ્થિત નથી, એ તો સ્પષ્ટ વાત છે. એટલે કેવું કે દાદા ભગવાન શું કહેવા માંગતા હતા કે કરવા વાળો ભાગ જે લઈને આવેલો છે ને એ કર્યા વગર રહેશે નહીં. હા, એટલો બરાબર છે. કરવા વાળો ભાગ લઈને આવેલો છે એ કર્યા વગર રહેશે નહીં. એટલે આપણું શું છે ત્યાં આગળ? તો કે આપણી ઉપયોગની ગોઠવણી શું છે? તો કે કરવા વાળો કરી રહ્યો છે, જે લઈને આવેલો છે, હું શુદ્ધાત્મા એને જોઉં છે ને જાણું છું, અને જે પરિણામ આવે છે એને એક્સેપ્ટ કરે છે. એટલે નિશેષ વધે નહીં, 0-0 થઈ જાય. એટલે બેલેન્સ ક્લિયર થઈ જાય. નવું બેલેન્સ બાકી રહે નહીં, શેષ કોઈ બાકી ના રહે. એ સમજ ના પડી, શેષ ને સમજ પાડે જતી. એટલે કે ક્રેડિટ ડેબિટ ક્રેડિટ કશું બાકી ના રહ્યું, જમા થઈ ગયું બધું. ક્રેડિટ બેડિટ તો રહેતું જ નહીં, કારણ કે જ્ઞાન આપ્યા પછી એ તો રહે જ નહીં. એમાં કઈ આ સવાલ આવતો નહીં. પણ સવાલ ક્યાં છે? સવાલ ક્યાં છે કે આપણે ગયા ભાવમાં જે કઈ આયોજન છે એ પ્રમાણે સમાધાન કરી બેસી રહેવાનું નહીં.
પણ તમારે આયોજન કરવું જ પડે. એટલે કેવું છે શાંતિભાઈ, આપણે કરવું ના પડે, જે કરવા વાળો ભાગ લઈને આવેલો છે કર્યા વગર રહેશે નહીં, દાદા ભગવાન એ કહેવા માંગતા. હા, એટલે એ જે કરે છે એ કરે છે એ કર્યા જ રાખશે, એ લઈને જ આવેલો છે એવો ભાગ, એ ભાગ લઈને આવ્યો છે, બરાબર. તો એ આયોજન જે થાય છે એ આપણે કરનારા નથી, એમ થયું. પહેલા અજ્ઞાન દશામાં પોતે કરવા વાળો થઈ જતો હતો, હવે આપણે કરવા વાળા નથી, જે કરવા વાળો ભાગ લઈને આવેલો છે એ કરી રહ્યો છે. એટલે કે રિલેટિવ વાળો ભાગ કરવા વાળો છે, એટલે એ કર્યા વગર રહેશે પણ નહીં. એટલે દાદા ભગવાન આ એક્ઝામ્પલ આલતા હતા કે તમે આંખ બંધ કરીને ચાલવાના, તો કે ના ચાલી શકો. કેમ? આયોજન શું થશે એનું જ્ઞાન નથી. એટલે દરેક જગ્યાએ આ જ વસ્તુ છે સાહેબ, દરેક જગ્યાએ આ જ વસ્તુ છે. એટલે કે પેલાને કરવું હોય કે ના કરવું એ કર્યા વગર રહી જ નથી શકવા. કોઈને દાન આપવાની ઈચ્છા થઈ હોય ને સાહેબ, અંદર દાન આપવાનું અંદર ઘડાઈ ગયું હોય ને, પછી કેટલાય જણા રોકે ને તો એ રોકાય નહીં, ગમે તેમ છૂકું છાનું કરીને આપીને આવી જાય. એટલે એ તો સંજોગો જ એવા ઉભા થાય કે જેથી અપાય. પણ આપવું છે નથી આપવું એનું આયોજન, એ આપવું છે નથી આપવું એ આયોજન યોજના ગયા ભાવની છે. એ પણ ઘડનારો આપણે અંદર બેઠો છે ને. એ ઘડનારો અત્યારે જે ઘડાય છે એ ઘડનારો કોણ? ઘડનારો પ્રકૃતિ નહીં, એ જે અજ્ઞાન દશા વાળો હું વાળો ભાગ હતો ને એ ઘડતો હતો ને એ ભાંગતો હતો. ના, એ હવે ઘડનારો રહ્યો નહીં. એટલે હવે આપણી માટે પ્રશ્ન જ નથી રહ્યો. એટલે ઘડનારો છે જ નહીં તો ઘડનાર છે જ નહીં, પણ છતાં આપણે પ્લાનિંગ કરવું પડે છે, એમ મારું કહેવું છે. બીજું શું? એ પ્લાનિંગ કરવું પડતું નથી, એ કરવા વાળો ભાગ જે અંદર છે ને એ સાહેબ કરાયા જ રાખે. આપણે કરવું નથી, આપણે કરવું નથી, પણ સામે જેવો સંજોગ આવે ને સાહેબ, સામે ધારો કે તમે ઘરેથી નીકળ્યા ચાલતા ચાલતા તમે શાક માર્કેટમાં નીકળ્યા, તરત અંદર પ્લાનિંગ આવી જશે કે આ 2 શાક લઈ જાઉં. બરાબર છે. એટલે ઇટ હેપન્સ. આટલું ખાલી સમજાઈ જાય ને તો બધા પઝલ સોલ્વ થઈ જાય. દાદા ભગવાને આટલું જ કીધું, ઇટ્સ હેપન. બધું સંયોગિક પુરાવાથી થઈ રહ્યું છે, પણ એ થઈ રહેલા ભાગને હું કરું છું એ માને છે, એટલે પઝલમાં ડિઝોલ્વ થઈ ગયો. એટલે હું કરું છું જે હતું એ કાઢી નાખ્યું. પણ થવાનું છે એ થઈને રહેશે. બરાબર, થવાનું છે એ થઈને રહેશે. કેવી રીતે છે? તો કે આંખો બંધ કરીને ચાલશો ને તો થવાનું છે થઈને રહેશે એ સાબિત કરશે. અને જાગૃતિ સાથે તમે ચાલશો કે આ એક્સિડન્ટ ના થાય, મને વાગે નહીં, સામેને નુકસાન ના થાય, એ બધી પ્રિકોશન રાખીને ચાલશો તો એ વ્યવસ્થિત છે પરિણામ. એટલે જાગૃત રહીને તમે આયોજન કરી શકો. એટલે આ 2 વસ્તુ સમજવાની છે. એટલે મહાવીર ભગવાન જોડે કોણ હતા? ગૌતમ સ્વામી. ગૌતમ સ્વામી, બરાબર. અને એમની ઉપર બીજા એક શિષ્ય હતા ને, તેજોલેશા છોડી. તે કોણ હતા? તેજોલેશા છોડી. કોણ હતું? ગોશાલક. હવે એને આ ભગવાન મહાવીર જયારે એને ગૌશાલક ક્યાંક જઈ રહેલા હતા ત્યારે એક તલનો છોડ હતો. એ તલના છોડ ઉપર ગૌશાલકે જોયું કે આ તલનો છોડ છે, એટલે એમને ભગવાનને પૂછ્યું કે આની ઉપર કેટલા તલ બેસશે? એટલે ભગવાને કીધું કે આની ઉપર 5 તલ બેસશે. હવે ભગવાન થોડાક આગળ ગયા ને એટલે ગૌશાલકે છોડ ઉખાડી અને નાખી દીધો. એટલે કે હવે ઉખાડીને નાખી દીધો એટલે કે ઉગવાના ના, હવે એમ કે નહીં ઉગે, જોઈએ શું થાય છે. પણ પાછા આયા ત્યારે એની ઉપર એટલા તલ હતા. તો કે એના પછી ગાયોનું ત્યાંથી નીકળ્યું,
ગાયનો પગ પડવો, પાછું મૂળિયું દબાવવું, પાછો છોડ તાજો થઈ જવો, અને જ્યારે પાછા આયા ત્યારે એમાંથી 5 કલત નીકળ્યા. એટલે એમણે નિયતિવાદ નક્કી કર્યો કે જે થવાનું છે એ થયા વગર રહેવાનું નથી. આપણે તો એમને જ્ઞાનમાં દેખાયું, નિયતિવાદ ના આવે એમાં. ના, ગૌશાલકે નક્કી કર્યું, ભગવાનની વાત નથી. ભગવાન તો જાણતા હતા, વિતરાગ ભગવાન. બરાબર. હા હા બરાબર. પણ ગૌશાલકે અધૂરું જ્ઞાન પકડી લીધું, આ નિયતિવાદ. આખો નિયતિવાદ આવી ગયો. એટલે અપ્રયત્ન કરીને બધા બેસી રહ્યા. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ સાધુ સંતો જે થયેલા છે ને કે સબ હો જાયેગા, સબ હો જાયેગા, એને તો દેશનું નખો દ્વાર્યું છે. હા હા, જબરજસ્ત નુકસાન કર્યું. બરાબર. ત્યાં તો પ્રયત્ન તો હોય જ. પ્રયત્ન કર્યા ન કરવાથી જ આ બધું બગડ્યું છે. બરાબર. એટલે બન્યા પછી વ્યવસ્થિત છે, એને આપણે પહેલા આપણે નક્કી કરી લઈએ, એ ગુનો છે. બરાબર. આપણે આગળ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચલો, ટાઈમ થઈ ગયો છે. ચલો ક્વેશ્ચન લઈ લે. હેમુબેન, કોનો ક્વેશ્ચન છે? મારી ક્વેશ્ચન નથી, પણ બાબાને બર્થડે છે તો એને બધા આશીર્વાદ આપો. મહાત્માઓ સૌરે આપો. એનું શું નામ છે? કોનો બાબો છે? એ અક્ષયનો. એનું નામ શું છે? શક્તિ બધી જગત કલ્યાણમાં વપરાય. આશીર્વાદ આપો. નામ શું છે પણ એનું નામ? કિયાન પટેલ. હા, કિયાન. બોલ તારું નામ બોલ. કિયાન પટેલ. યા, કિયાન પટેલ. TIYAN. યા, KIAAN છે. કિયાન. કિયાન. KIYAN. જય સચ્ચિદાનંદ. Happy birthday. Many blessings of the day, and the blessings from all Mahatmas. Thank you. Jai Sachidanand. Thank you. Thank you. Jai Sachidanand. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે સમાય તો દુકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં 2 અઠવાડિયાથી છૂટાપણાનો સામાયિકનો પ્રયોગ રાખ્યો છે. રોજ રાત્રે 10 મિનિટ આપણે સામૂહિક બધા ભેગા થઈને કરીએ છીએ, અને આખા દિવસ દરમિયાન આ 3 વાક્યનું આરાધન સાથે 4થું વાક્ય એ આપણે રાખીએ છીએ. જ્યારે સમય મળે ત્યારે 5, 25, 50 વખત બોલવાનું, કે જેથી કરીને આપણી જાગૃતિ વધે. ને દાદાએ કીધું છે કે દિવસમાં આવી રીતે કરવાથી આપણી જાગૃતિને ખૂબ પુષ્ટિ મળે છે, અને છૂટા જે કૃપાથી પડ્યા છે તે છૂટાપણાનો આપણને સરસ સ્પષ્ટ સ્વાદ આવે. એના વાક્યો આ રીતે રાખ્યા છે. દાદાએ કીધું, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. અહીંયા આપણે પોતાનું નામ બોલવાનું છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખા દિવસ દરમિયાન ચંદુલાલ, અહીંયા એટલે આપણે પોતાનું નામ બોલવાનું છે, વ્યવસ્થિતની પ્રેરણાથી, શક્તિથી જે કરે તેને હું મારી અંતરાત્મા દશામાં, જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં જોઉં છું અને જાણું છું. જેની સમજણ કરવાથી આપણને સમજાય કે ચંદુલાલ વ્યવહાર જ છે, અને આપણું નિશ્ચય સ્વરૂપ પ્રગટતામાંથી પ્રત્યક્ષતામાં પ્રવેશ કરે, એટલે અનુભવ આપણને થતો જતો જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી છો કે ગયા? Rajnibai, are you there? Rajnibai, are you there? છો ને? હું બોલાવું તમે? હા, હું થઉં છું. ક્યાં છો? ઓકે, ઘરે આવી ગયા?
ના ના લીવ થઉં છું, રેસ્ટોરન્ટ છું. અરે હમણાં નીકળો છો કે 2 મિનિટ બોલાવશો? પ્રાર્થના બોલાવવાની છે. ના ના પ્રાર્થના નહીં, પેલું સામાયિક ની વિધિ. વાંધો નહીં તો કોઈ બીજાને કહું છું, તમે નીકળો, નો પ્રોબ્લેમ. હા તરુબા, કેન યુ પ્લીઝ ફોલો પ્લીઝ? જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની, છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. આપે દીધેલા 3 વાક્યોને, આપે દીધેલા 3 વાક્યોને ઉપયોગમાં રાખી, ઉપયોગમાં રાખી બોલવાની શક્તિ આપો. બોલવાની શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા ચંદુલાલ જુદા, તમે જુદા તરુ જુદી, તમે જુદા દીપક આનંદ જુદા, તમે જુદા તરુ બેન જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે, તરુ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. તરુ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં, આપના જ્ઞાન પ્રકાશમાં આખા દિવસ દરમિયાન, આખા દિવસ દરમિયાન આ દીપક આનંદ જે કરે છે, આ તરુ જે કરે છે, વ્યવસ્થિતની પ્રેરણાથી, વ્યવસ્થિતની પ્રેરણાથી જે કરે છે, જે કરે છે તેને હું મારી જાગૃત અંતરાત્મા દશામાં, મારી જાગૃત અંતરદશામાં, અંતરાત્મા દશામાં જોઉં છું અને જાણું છું. જોઉં છું અને જાણું છું. એટલે કે મને સમજાતું જાય, એટલે કે મને સમજાતું જાય આ દીપક આનંદ, આ તરુ વ્યવહાર જ છે, વ્યવહાર જ છે. અને મારું પ્રગટ નિશ્ચય, અને મારું પ્રગટ નિશ્ચય પ્રત્યક્ષતાને પામતું જાય, પ્રત્યક્ષતાને પામતું જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું શુદ્ધ આત્મા છું, 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 હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો, પોતાનું નામ બોલજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જરૂરથી દેખાયું હશે અને આ રીતે વાગોળવાથી એક ઉત્તમ ચિંતન થાય છે અને આ પ્રયોગથી જ્યારે આપણું ત્યારે કારણ કે હાથમાં આપેલું છે અને આ પ્રયોગ કરવાથી આપણને છૂટાપણાનો સ્વાદ અને સ્પષ્ટતા આવશે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હું ત્રિમંત્ર બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. તરુબા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચનમુકારો. એસો પંચનમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે આખો દિવસ આજ 3 વાક્યોને વાગોડીશું. સમય મળતા અને અનુકૂળતા હોય તો આખી 48 મિનિટ આનો પ્રયોગ કરજો અને રાત્રે 9 વાગ્યાના સત્સંગમાં ફરી આપણે 10 મિનિટ સામાયિક કરીશું. આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ. કાલે શનિવાર છે. સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, 6:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, 9 વાગે હિન્દીમાં વર્લ્ડ સત્સંગ અને આ 10 મિનિટનું સામાયિક છૂટાપણાનું આપણે ફરીથી કરીશું સામૂહિક. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. રશ્મિભાઈ, મીનાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ. સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ તરુબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ સર્વપ્ત પુત્રોને જય સચ્ચિદાનંદ. કાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય મારો બર્થડે છે દીપકભાઈ. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ બાજે મારો બર્થડે છે, આશીર્વાદ આપો. તમારે બધાને આશીર્વાદ આપવાના. જય સચ્ચિદાનંદ. હેપી બર્થડે મીનાક્ષીબેન. જય થેન્ક યુ જય સચ્ચિદાનંદ. જય